lead us, lead us, lead us forever. Lead us, lead us, lead us forever. सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। बोलेगा ऐसा कुछ नहीं होता है कि सर आप भविष्य वक्ता भी हैं। जान के बड़ी खुशी हुई मेरे को। क्या हैं आप? ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका मतलब आप भविष्य पढ़ लेते हैं। आपने कहीं मेरे देखा होगा माथे पे कि इसका कुछ नहीं होगा, इसलिए आपने बता दिया सर। हाथ भी देख लो मेरा। बोलो जरूर कुछ ना कुछ। समझ आ रहा है आपको? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सर आपका ये पर्सनल मानना है कि आपने कहीं इसके बारे में जानकारी ली है? सोचने लग जाएगा। सर कोई मैगजीन में पढ़ा आपने, कोई किताब पढ़ी कि ऐसा कुछ नहीं होता, या आपका खुद का विचार है? नहीं नहीं मेरा विचार है। तो सर जरूरी है आपके सारे विचार अच्छे हों? समझ आ रहा है? पर्सनल विचार तो खराब भी हो सकता है, लेकिन नहीं नहीं मैं आपके विचार की बड़ी कदर करता हूं सर। ऐसा मेरा भी मानना था कि ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया, बहुत सारे लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि ऐसा ही होता है। लोग बोलेंगे जी प्रोडक्ट महंगे हैं, तो बढ़िया जानकारी है आपकी। प्रोडक्ट तो सच बता रहा हूं वास्तव में ही महंगे हैं। समझ आ रहा है? लेकिन सर मेरे को एक जानकारी है, अगर आपकी परमिशन हो तो बताऊं। बोलेगा बोल। कि सर ना तो दुनिया में कुछ महंगा होता है, ना तो दुनिया में कुछ सस्ता होता है। या तो औकात सस्ती होती है या तो औकात महंगी होती है। सच बताओ मेरे को, अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होते तो सर आप यही जूते पहनते जो पहन रहे हो? नहीं नहीं। उसने कहा क्यों पहनता? क्या आप इसी घर में रहते जिसमें रह रहे हो? नहीं नहीं इसमें नहीं रहता। क्या आपके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते जिसमें पढ़ रहे हैं? कि नहीं नहीं उसमें नहीं पढ़ते। क्या आप वही वाहन चलाते जो चला रहे हो? उसने कहा नहीं नहीं चलाता। सर इसीलिए तो बता रहा हूं, मेरे साथ एक बार महंगा सामान खरीद लो और फिर ऐसा काम करो कि आपकी औकात ऐसी हो जाए कि दुनिया की कोई चीज महंगी लगे ही ना। लग इसलिए रही है क्योंकि आपकी खरीदने की ताकत जो है वो आपकी कमजोर है। समझ आ रहा है कि नहीं? आदमी की खरीदने की ताकत या तो कम होती है या तो आदमी की खरीदने की ताकत ज्यादा होती है। ना तो कोई चीज महंगी होती है, ना तो कोई चीज सस्ती होती है। जिन पे दुनिया में पैसे नहीं होते हैं वो 200 रुपए के जूते पहनते हैं, और जिन में दुनिया में पैसे होते हैं वो महंगे महंगे बाटा, पूमो, रीबॉक और ये वाले जूते पहनते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? जिन पे पैसे नहीं होते वो दुनिया में साइकिल चलाते हैं और मोटरसाइकिल चलाते हैं, और जिन पे सर दुनिया में पैसे होते हैं वो ऑडी, BMW और बड़ी बड़ी कारें चलाते हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है कहां कमी हो रही है? बोलेगा हाँ समझ आ गया, खरीदने की क्षमता में। तो चलो आओ साइन करो, कंधे से कंधा मिलाओ, खरीदने की क्षमता बढ़ाएंगे आपकी। आज से चालू करेंगे आपकी खरीदने की। समझ आ रहा है? फिर बोलेगा जी सब सफल नहीं होते। फिर वही पूछो सर कहीं मैगजीन में पढ़ी ये बात आपने कि आपकी जानकारी बहुत ज्यादा है कैसे इतनी? मतलब इसका क्या तरीका, ऐसा क्या बात है आपके साथ जो कोई थीसिस करी हो आपने, 5000 लोगों पे सर्वे किया हो, कुछ पता हो कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरा खुद का पर्सनल मानना है कि सब सफल नहीं होते। तो चलो सर सवाल के बदले सवाल। तो सर जी बताओ कौन सी जगह सब सफल होते हैं? चिंता में हो जाएगा। चलो सर छोड़ो, मैं आपको चिंतित करना नहीं चाहता। क्या जितने लोग हाई स्कूल का फॉर्म भरते हैं सब पास होते हैं? जितने लोग CPMT करते हैं सब डॉक्टर बनते हैं? जितने लोग B.Tech करते हैं सारे इंजीनियर बन जाते हैं? जितने लोग दुनिया में और कोई काम करते हैं, IAS का एग्जाम देते हैं, सारे DM अधिकारी बनते हैं? तो सर यहाँ किसी क्यों, यहाँ क्या प्याऊ लगी है? कोई भी आओ टोंटी में से पानी पी के चले जाओ। वहां भी बड़ा आदमी बनने के लिए मादा चाहिए, और यहां भी बड़ा आदमी बनने के लिए मादा चाहिए। अगर मादा है तो आ जाओ, हम बन के दिखाएंगे आपको। हम बैठे हैं आपके सामने, और जिनमें मादा था वो सिक्योर लाइफ में 200 डायमंड बन चुके हैं। क्या बात कर रहे हो? ऐसा क्यों नहीं होता है? परसेंटेज में होता है। CA का परसेंटेज 5% है, IAS का परसेंटेज जो है वो 0.1% है, रेलवे का परसेंटेज है, दुनिया का सब जगह सफलता का परसेंटेज है। पुलिस का फॉर्म भरते हो तो परसेंटेज है। तो यहाँ
क्या होना चाहिए? 1000 आदमी आए और 2000 पास हो जाएं। क्यों प्याऊ लग रही है यहां? क्या होना चाहिए? यहां भी वही होना चाहिए ना। समझ आ रही है बात? तो समझाओ। सब सफल नहीं होते। मेरे रिश्तेदार ने भी किया था लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ था। तो सर एक बात पक्की है कि रिश्तेदार फेल हो गया तो आप भी फेल हो जाओगे। जो रिश्तेदार करेगा वही आप करोगे। मेरा रिश्तेदार चोरी में पकड़ा गया था पिछले महीना। एक रिश्तेदार तो बहुत दिन पहले एक लड़की लेके भाग गया सर मेरा। मतलब क्या है? कोई थंब रूल है? जो रिश्तेदार के साथ होगा वही हमारे साथ होगा? बोलो। तो सर इसका कारण यह है कि रिश्तेदार ने किया क्या था वो देखना पड़ेगा। मेहनत कितनी करी थी, क्या जज्बा लगाया था, कितनी ट्रेनिंग ली, कितना सीखा। 5 काम में थंब रूल बता रहा हूं अपने धंधे के। अगर उसने हमारा बिजनेस सीखा, 5 साल तक किया, किसी की बातों में ना आया, बीच में ना छोड़ा और लगा रहा, लिखवा के ले लो डायमंड बनेगा। 5 साल, 5 बातें हैं बस। समझ आ रहा है? सोच कर बताता हूं। सब काम सोच के करना चाहिए सर। बिना सोचे तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। बिना सोचे एक्सीडेंट होते हैं, सोच के आदमी सफल होता है। बहुत आज काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन सर जब भी कोई बात सोचेंगे तो क्या सोचने के लिए किसकी मदद लगेगी कि अपने आप सोच लेंगे? कि नहीं मदद लगेगी। तो मदद लगेगी तो सर आज मैं आपके सामने बैठा हूं, हम विचार करते हैं, घंटे 2 घंटा हमारे पास हैं। आप भी सोचो और मैं भी सोचता हूं और आपकी सोचने में मदद करता हूं और आज ही कंक्लूजन निकाल लेते हैं। आज ही निकाल लेते हैं। लेट क्यों करना? बोलेगा नहीं 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 मैं मंगलवार को नहीं सोचता। कोई कोई बड़ा ढीठ होता है, मंगलवार को नहीं सोचता। मैं तो क्या है सोमवार को शाम को सोचता हूँ कि चलो सर सोमवार को शाम को 6 बजे आऊं कि 8 बजे आऊं? बोलो जल्दी बताओ। साथ में मिलकर सोचेंगे सर। समझ आ रहा है आपको? तो थिंक, सोच कर बताता हूं। ये कौन से लोग हैं बड़े आज्ञाकारी बनते हैं दुनिया की नजर में? किससे पूछ के? तो सर बुरा मत मानिए, आपने जितने जीवन में आज तक काम किए सच बता दो। बोलेगा ना 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 मैं बड़ा आज्ञाकारी हूं, सब बात पिताजी से पूछ के करता हूं। बुरे काम करने में पूछू ना पूछूं, अच्छे काम जरूर पूछ के करता हूं। तो चलो सर अच्छा काम है इसलिए इसको भी पूछ के कर लो। बुरे काम तो कोई आदमी वैसे भी पूछता नहीं है, लेकिन अच्छा काम है चलो सही है। लेकिन मेरे को एक बात बता दो भाई साहब, पिताजी कम समझदार हैं आपके कि आपसे ज्यादा समझदार हैं? क्या जवाब देगा? बोलो। क्या बोलेगा आपको? ज्यादा समझदार हैं। तो चलो सर आपको कम समझदारी में समझ में आ गया तो उनको ज्यादा समझदारी में समझ में आ ही जाएगा। चलो मेरे साथ मिलकर समझाते हैं। हाँ वेरी मच। लेकिन सर आप एक गलती ना करना कि आपने जो समझी हैं बातें वो मैंने 1.5 घंटे में समझाई हैं। आप यही बातें 2.5 लाइन में जाके बताओगे तो पिताजी का डिसीजन अपोजिट आना है, क्योंकि 2.5 मिनट में लोग बात नहीं समझ पाते हैं। अगर आपको पिताजी को समझाना है तो या तो संडे को मेरे साथ ले आओ प्लान में, और या मेरे को ले चलो उनके प्लान में, और मैं देखता हूं कि आप समझ गए कम समझदारी में तो आपके पिताजी ज्यादा समझदारी में कैसे नहीं समझेंगे। चलो जी हम चलते हैं। बोलो। ये डाउट है खुद का क्या? कर तो रहा हूं पर चल नहीं रहा। मैं तो कर रहा हूं पर टीम नहीं कर रही, है ना? ये सब सेल्फ डाउट हैं। घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। घर वाले एक ही बात में सपोर्ट करते हैं, घर वालों की पूरी बात मानो। और जितनों ने घर वालों की 100% बातें मानी हैं वो कौन से इतिहास में कहीं वर्णित हैं? मेरे को एक बात बता दो। बोलो जल्दी। गांधी को घर वालों ने समझाया, महात्मा गांधी को, कि बेवकूफ है तू, ये क्या काम कर रहा है? बैरिस्टर की पढ़ाई करवाई थी, बैरिस्टर बन। और जब उसने, भगत सिंह ने बोला था कि मैं अब शहीद हो जाऊंगा देश के लिए और मैं फांसी पर चढ़ूंगा, घर वालों ने सपोर्ट किया होगा? क्यों? किस आदमी को जो आज इतिहास में लिखा है उसको घर वालों ने सपोर्ट किया? एक सिंगल नाम बता दो मेरे को। सचिन ने जब ये डिसाइड किया कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, और जब घर की मोंगरी ले जाता होगा कपड़ा धोने वाली, और जब खेलता होगा अप्रैल के महीने में, और जब बीमार होके आ जाता होगा तो क्या माँ उसकी आरती उतारती होगी? ना ना ना, तू तो सचिन बनेगा। खेल खेल खेल, जरूर खेल। बोलो।
जो भी इतिहास में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, एक थंब रूल है, घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, बोल लो, लिखवा के ले लो मेरे से, क्या करना? इतिहास में नाम लिखवाना या घर वालों की बात माननी?